हाय माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल विच इज़ मेरी खुशियाँ। सो यस, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है टू स्टार्ट द व्लॉग, या फिर आप वीडियो कह लो, या जो आपका मन है वो कह लीजिए, विथ बीइंग इन दिल्ली। एंड ऑल्सो आज तो मैं मेरी मम्मी की ही बेड पे हूँ। सो यस, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी। वो आप मेरे फेस से देख सकते हैं, वो एनर्जी लेवल देख सकते हैं आप लोग मेरे अंदर। सो यस, आप लोग बताइए कि हाउ इज द जोश। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये जो टाइम है, यूजुअली दोपहर का जो समय है, सो आई कैन से कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है धूप निकलती है अच्छी सी। एंड दैट इज रियली समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में इस टाइम पे धूप नहीं निकल रही है, आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी खासी धूप है। एंड आई एम एंजॉइंग द वेदर अ लॉट। एंड इस टाइम पे धूप में खड़े रहना, और मेरी मम्मी ने तो आपको मैं दिखाऊंगी। दिल्ली में मैंने यूजुअली जब मैं मेरी फ्रेंड के व्लॉग्स, या फिर किसी अपने फ्रेंड का जो दिल्ली में रहते हैं उनके, अगर मैंने कभी देखा है कि उन लोगों ने जो स्टेटस लगाया हुआ है, तो यूजुअली लोगों में एक नया शौक चढ़ा है घर में हरा धनिया बोने का, मेथी बोने का। सो आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी ने भी ये यहाँ पे मेथी बोई हुई है। एंड हाँ यार, घर का तो अपना ही एक सुकून है। सो यस, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, आई एम हैप्पी। एंड आप लोग बताना कि कैसा है, कैसा चल रहा है सब कुछ। मैं तो थोड़ा बहुत टाइम इस टाइम पे आ जाती हूँ अपना धूप सेकने के लिए। एंड यस यार, जब से मैं आई हूँ बैंगलोर से, मैंने अपना सर तो नहीं धोया। आई एम प्लानिंग एक दो दिन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। तो ऐसा लगता है कि भाई फैशन को थोड़े टाइम के लिए आप साइड कर दीजिए। एंड या जब मौका मिलेगा सो डेफिनेटली मैं अपना सर धोऊंगी, और अब तो करना ही है बिकॉज वेडिंग आ गई है। जस्ट एक या दो दिन में मैं सर धोऊंगी अपना। एंड वेडिंग की प्रिपरेशन ऑलरेडी है, बट लास्ट मोमेंट पे होता है ना, लड़कियों का स्पेशली होता है कि अरे यार मैंने तो ये नहीं सोचा, मैंने ये नहीं खरीदा, या रेडी होते टाइम पता चलता है कि ओ हमारा तो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम गर्ल्स जो है ना, वी आर नेवर कंटेंटेड। आप लोग जो लड़कियां हैं वो प्लीज़ मुझे बताना। एंड हम लोग को ऐसा लगता है कि बस अपना बेस्ट से बेस्टेस्ट लुक दे दें। एंड यस, सबका बनता है। इस दुनिया में सभी लड़कियां बहुत सुंदर हैं। मुझे मैं ये मानती हूँ कि भगवान जी की बनाई हुई जितनी भी सबसे खूबसूरत रचना वो महिलाएं हैं, वो लेडीज़ हैं। एंड यस, उनको जितना जितना भी हम साज श्रृंगार करें, जितना भी हम अपने आप को सजाएं, आई थिंक उतना ही हमें कंटेंटेड फील होता है। और बिना साज श्रृंगार के भी लड़कियां तो हमेशा ही बेस्ट होती हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि लड़के बेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि लड़कों के अगेंस्ट हूँ या कोई फेमिनिस्ट हूँ। इट्स नथिंग लाइक दैट। आई बिलीव इन इक्वालिटी एंड आई फील, बट स्टिल यार, अगेन लड़कियां तो जो है ना वो पैदाइशी ही सुंदर होती है ना लड़कियां, मुझे बताना। हाय माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश हैं, मज़े में हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सो येस, एज आई सेड कि मैं यहाँ पे एक वेडिंग के लिए आई हूँ। सो हम लोग बस अभी जाने वाले हैं, एंड आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पहना है। तो मैंने कल के फंक्शन के लिए सोचा है कि मैं कुछ प्रोफेशनल से कुछ कराऊंगी, बट देन आई डोंट बिलीव इन डूइंग लॉट्स ऑफ मेकअप। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग हंसें, अगर हम लोग खुश रहें, तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे ग्लो रहता है ना, राइट। तो बस मैंने खुद ही से किया है जो भी कुछ थोड़ा बहुत किया है। एंड आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट, बिकॉज डे का फंक्शन है। और दिन में अगर हम जाते हैं तो वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पार्लर से तैयार होते हैं या कुछ वैसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर करके लगता है। सो येस, आई डिड इट ऑन माई ओन, एंड समवेयर आई फील दैट इट्स वेरी सिंपल, सोबर, एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। और जब तक हम खुश हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है, सो डेफिनेटली हम लोगों को उस चीज़ में खुशी मिलती है। जो हमें अच्छा लगता है वही हमेशा करना चाहिए, राइट। सब लोग, सो जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि मैं गई थी एक वेडिंग में। एंड यस, मैंने जो भी पहना था मैंने आप लोगों को दिखाया था। एंड ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा दिल्ली की सर्दियों को अंडर एस्टिमेट करते हुए स्लीवलेस पहना, और एज यूजुअल हो गया। गेस कीजिए। यस फ्रेंड्स, कल रात को बहुत ज्यादा सर्दी थी। एक्चुअली मॉर्निंग में ना, आई मीन आफ्टरनून टाइम में बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा धूप निकली थी। सो आई जस्ट फेल्ट के मे बी जो है रात में भी मौसम जो है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा, बट अनलाइकली
कल बहुत ज़्यादा ठंड थी और यार मैं तो एकदम ठिठुर गई थी। एंड यस, कल के फंक्शन को एंजॉय किया। कल के फंक्शन में एक्चुअली में आई मेट पीपल जिनको मैंने बहुत पहले, जिन बच्चों को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा देखा था, उन बच्चों को मैंने काफी बड़ा होते हुए देख लिया, अपने आप से बड़ा होते हुए देखा है यार। सो यस, एक तरफ तो बहुत खुशी मिल रही थी कि यस, यू आर कॉम्पिटिंग स्टिल विद यंगस्टर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जवान रखना चाहिए। आई ऑल्सो फेल्ट दैट द रेलिवेंस ऑफ बीइंग फिट। जब मैं बात करती हूँ अपने चैनल में फिटनेस का, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर पीपल हु विल लेट यू डाउन। आई हैव सीन पीपल इवन इन वेडिंग जो लाइक ऐसे बोलेंगे कि अरे आप तो फ्लैट हो गए हो, आप तो बिल्कुल स्लिम हो गए हो। बट यस, आपको अपना मोटिवेशन कम नहीं करना। यस, क्योंकि देखो एक लेवल पे ऐसा होता है कि हम फिट रहना चाहते हैं सुंदर दिखने के लिए, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ, हैविंग सेड दैट, हर इंसान जवान है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ डेफिनेटली आपको अपने वेलबींग का भी ध्यान रखना है, आपको गुड हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उसके लिए टू ईट हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस फ्रेंड्स, फिटनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखो, चाहे आप लोग जिम जाओ, चाहे आप लोग ये सोचो कि आज के बाद मैं सब कुछ हेल्दी खाऊंगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन वॉट यू डू। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया फिर आपने उसको ब्रेक कर दिया, फिर आपने कभी और ऐसे किया, या फिर लेट्स से कि यू आर जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट अ जिम एंड यू आर जस्ट गोइंग टू जिम वन डे एंड देन यू आर स्किपिंग इट। दैट्स नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स। रैदर, अगर आप थोड़ा थोड़ा जाके भी करोगी, बट एवरी डे टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट इन वॉट यू डू is definitely going to lead you to your destination. So yes, I have seen people, कल मैंने जैसा कहा कि मैं एक शादी में गई और मैंने बहुत सारे लोगों से मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लोग जो हैं इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ लोगों को ये लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सटर्नली यू आर जस्ट फैब, आप एकदम परफेक्ट लग रहे हो। बट लेट मी टेल यू, द रियल मेंटल फिटनेस, रियल बॉडी फिटनेस इज व्हेन यू आर फिट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यू नो यू हैव टू ऑल्सो, जैसा कि कहते हैं और जैसा मैं मानती हूँ, कि आप लोगों को अपने आगे के 10 सालों के लिए अपने आप को सेव करना है। आपने देखा होगा ना कि जब हम लोग कमाते हैं तो हम लोग डेफिनेटली सेव करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, राइट? इसी तरीके से जब हम खाते हैं ना, तो हमें इस तरीके से खाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मुझे आज हार्म कर रही है, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ आगे जाके हमको कोई नुकसान न दे। सो यस, इसे बोलते हैं अल्टीमेट फिटनेस। एंड हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीट डे नहीं रख सकते, कभी कभी नहीं खा सकते, डेफिनेटली वी कैन डू दैट। एंड यस, खुश रहो, मजे में रहो। फ्रेंड्स, आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो हियर विद द होप दैट आप लोग जो हैं सब लोग बहुत खुश रहें। मेरी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, मेरा कंटिन्यूअस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस चैनल शुड नॉट लुक लाइक मैं सिर्फ कुछ कुछ ज्ञान दे रही हूँ। मैं वो बातें बताती हूँ आप लोगों को जो मैं फील करती हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, दैट्स इट। सो यस, मेरा सिर्फ ये चीज है कि लोग जस्ट बी हैप्पी गाइज, जस्ट टेक इट लाइटली। जब मैं बाहर जाती हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर बीइंग टू 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 रिजिड ऑन आवरसेल्व्स। कोई किसी को देख के खुश नहीं है, कोई किसी को देख के स्माइल नहीं कर रहा है। वो बातें जो पहले के जमाने में होती थी, आई डोंट नो सडनली लोगों को क्या हो गया, वी हैव बिकम वेरी 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 मीन एंड सेल्फिश। वी वी जस्ट डोंट एंजॉय द मोमेंट, वी टेक एवरीथिंग ऑन आर ईगो। हम लोग सब कुछ अपने ईगो पे ले लेते हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ बोला, उसको वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। मुझे लगता है कि अगर ये छोटी छोटी चीजों को आप अपनी लाइफ से एकदम एलिमिनेट कर देंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो कभी उसको जज मत करिए, बिकॉज आप तो सिर्फ उससे एक पर्टिकुलर मौके पे मिल रहे हैं, आप नहीं जानते हैं कि सामने वाले की लाइफ कैसी है। सो गाइज, डोंट बी सो रूड। आप लोग सब किसी को जज मत करो, बस ये प्रे करो कि जिंदगी में हर कोई खुश रहे। सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। अगर आपने किसी के लिए बुरा सोचा ना, आई कैन गारंटी यू कि बुरा हमारे साथ हो जाएगा। बुरा मतलब कि जो इंसान सोचेगा बुरा, उसके साथ हो जाएगा। तो जितना आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, आई एम श्योर उतना आप लोगों के साथ अच्छा होगा। सो कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, कभी किसी के लिए ये मत सोचिए कि
यू नो कि ओ अच्छा, या कभी किसी के लिए कोई जेलस फैक्टर मत रखिए। आई एम टेलिंग यू गाइस, आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। डोंट डोंट बी जेलस फॉर एनीवन। दूसरों की जितनी आप समृद्धि चाहोगे, दूसरों के लिए जितना भला चाहोगे, दूसरों के पेरेंट्स के लिए जितना अच्छा चाहोगे, वो ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी। बस इसी के साथ मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब बहुत खुश रहें,